हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में माध्य निकालना सीखेंगे। और वो माध्य किसका है? तो वर्ग अंतराल का है, ठीक ना। और वर्ग अंतराल का ये जो माध्य निकालने के लिए जो आज हम लोग विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं वो है सामान्य विधि। वो क्या है? सामान्य विधि या प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं उसको। देखिए, ये जो है विधि बहुत ही आसान होती है। इसमें ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम जगह छेकेगा, बहुत कम में ही बन जाएगा, ठीक ना। और इसको अगर ध्यान से अगर देख लिए तो आपका जो है बोर्ड में हमेशा जो है 5 नंबर का पूछता है, इसलिए इसको जो है ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल दे दिया है। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 80। और इसकी जो संगत बारंबारताएं हैं 6 है, 11 है, 7 है, 4 है, 4 है, 2 है और 1 है। इसका सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि माध्य निकालने के लिए बारंबारता का जोड़ हम सबसे पहले जो है हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, बारंबारता का जोड़, बारंबारता के जोड़ को जो हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं? सिग्मा। इस तरह से सिग्मा हो गया इसका सिंबल। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? यफ। यफ लगा दिए तो इसका मतलब कि बारंबारता का यफ का जोड़ है। देखिए, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। कितना हो? 6 1 7 7 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 2 कितना हुआ? 22 से 2 आपका हो जाएगा 24, 24 1 25। 25 का कितना हो जाएगा? तो 25 का हो जाएगा आपको 5। 25 का कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। एक बार और जोड़ लीजिए। 6 1 7 7 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 2 24 1 25 का 5 हो गया। हासिल कितना लगा? तो हासिल लगा आपका 2। देखिए, एक एक हासिल जो लगा था उसको जोड़ दिए, कितना हुआ? तो 3 हो गया। यानी कितना हो जाएगा ये हमारा बारंबारता का जोड़? तो 35 हो गया, ठीक। अब हम लोग का काम करते हैं कि अब हम लोग जो है आगे हम लोग का काम करेंगे कि इसका जो है वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को किससे व्यक्त करते हैं? तो यक्ष से व्यक्त करते हैं। ये देखिए, सबसे ही आसान होता है वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह में क्या है कि वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकलता है। वर्ग अंतराल में क्या दिया है? देखिए, 15 से 25 है। ये जो कहलाता है ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। ये वर्ग चिन्ह निकालते समय क्या काम किया जाता है कि इसको इसको जोड़कर जो है 2 से भाग कर दिया जाता है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। केवल 15 और इसको जोड़िए, कितना हुआ? 40 हुआ। कितना हुआ? 40। 40 का आधा कर देना है, 2 का भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 20 हो गया, ठीक। अब उसी तरह से इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35 और 25 70 हो जाएगा। तो 70 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं? 30 लिख लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्रिया हम लोग कब तक करते रहेंगे? जोड़कर आधा करेंगे, जोड़कर आधा करेंगे, हमको काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए एक ऐसी विधि बतला रहा हूँ कि आपको जो है केवल एक एक बार में ही निकलते जाएगा। कैसे? तो देखिए, इसमें अंतर देख लीजिए। 25 10 35 10 45, कितना का अंतर जा रहा है? तो 10 का अंतर, यानी 10 बढ़ते जा रहा है। तो 10 जब बढ़ते जा रहा है तो इसमें 10 अगर हम लोग जोड़ते जाएंगे तो सबका निकलता जाएगा। जिससे 20 था, पहला का हम लोग जोड़ कर निकाले थे, 20 आया। तो 20 का आधा 20 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो 30 होगा। अब 30 में 10 जोड़िए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40। 40 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 50। 50 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 60। 60 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 70। 70 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक। अब विश्वास न हो तो इसको इसको जोड़कर आधा कर लीजिए, देखिए इतना ही आएगा, ठीक। अब हम लोग आगे का काम करते हैं कि जब इतना निकल गया तो अब हमको जो है बहुत ही आसान हो गया। अब आगे कुछ नहीं करना है। अब आगे जो है आपको एक लाइन और बढ़ा देना है। और वो लाइन क्या होगा? देखिए, मैं बतला रहा हूँ। इसमें जो है एक लाइन और बढ़ा देना है और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, क्या चीज़? तो अब यफ में यक्स में केवल गुणा कर लेना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यक्स यक्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है बारंबारता और मध्य बिंदु अर्थात वर्ग चिन्ह में गुणा कर देना है, ठीक। तो देखिए, अब इसमें हम लोग गुणा करें तो 20 में 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 20 छक्का 120 हो गया। कितना हुआ? 120 हो गया, ठीक। अब 30 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। एक जीरो ही बढ़ा देते हैं। 7 चौका कितना हुआ? तो 28 हुआ, यानी 280 प्राप्त हो गया। अब देखिए, 50 में 4 में गुणा करेंगे तो 50 चौका कितना हुआ? तो 200 हो गया,
ठीक ना। 6 में 4 में 60 में गुणा करते हैं, 4 में या 60 में, तो कितना होगा, 6 चौका 24 यानी 240 हो जाएगा। इसमें करेंगे 7 दूना का 14 यानी 140। अब 8 में 1 में गुणा करेंगे यानी 80 में 1 का तो कितना होगा, तो 80 होगा। अब का काम कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, इसको भी सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर, देखिए कैसे जोड़ा जा रहा है। देखिए 0 0 सब में है तो 0 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 2 और 3 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 8, 21 8 कितना होता है 29, 29 का कितना हुआ, तो 9 हुआ। हासिल कितना लगा, तो 2 लगा। देखिए 1 3 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 11 2 हासिल लगा था, कितना हुआ 13, यानी 1300 कितना हुआ, तो 90 हो गया, 1390 हो गया। अब हम लोग का काम करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट अब माध्य का जो है सूत्र लगा लेते हैं। देखिए कैसे, सब कुछ दिख रहा है हम, तो यहाँ पर हम लोग जो है माध्य का सूत्र लगा लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, माध्य बराबर जो होता है आपका, केवल सामान्य विधि में लिख देना है सिग्मा एफ एक्स अब बटा में सिग्मा एफ, ठीक। तो अब आपको जो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है, तो आया है 1390, अब बटा में कितना है, तो 35 है, कितना है 35 है। अब क्या काम करना है कि आपको जो है पहले इसको छोटा कर लीजिए, सरलता रूप में कर कर तब भाग कर लेंगे। जिसे मान लेते हैं इसको हम 5 से कटाते हैं, तो 5 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा। अब इसको 5 से हम लोग भाग करते हैं, कटाते हैं, तो 5 दूना का 10 हो गया, कितना बचा अभी इसमें 3 बचा, ये कितना हो गया, तो 39 हुआ। तो 39, तब 39 हुआ, तो 5 7 35, 5 7 35, कितना बचा, तो 4 बचा, 40 हो गया। तो कितना हुआ, 5 8 40, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 278 बटा में कितना, तो 7, 278 बटा में 7 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग जो है 278 में 7 का भाग कर ले सकते हैं। 278 में कितना का भाग करेंगे हम लोग, 7 का, 70 का 21, 7 का 28 अधिक हो रहा है, तो 70 का 21 हो गया। कितना बचा इसमें से, 6 बच गया, ये कट गया, ये हो गया 8 यानी 68 हुआ। तो ये कितना होगा, 7 9 63 हो गया, 63 हो गया। कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, ये कट गया। यहाँ पर दशमलव देंगे, अब भागा ने ऊपर अंक नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो कितने बार में कटेगा, तो 7 7 49, कितना बचेगा 1, फिर 0 बढ़ाइए, 7 1 7, फिर 3 बचेगा। यानी हमको जो है केवल 2 ही दशमलव के बाद जो है 2 ही स्थान तक लीजिए। यानी कितना कटाने पर आया था, तो हमारा कटाने पर आया था 39.71, यही जो है 39.71 जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस विधि से अगर बनाइएगा तो आप जो है अच्छी तरह से जो है माध्य निकालना सीख सकते हैं, और बहुत ही कम समय में, ठीक। और आपको मालूम है कि ये जो हमेशा बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है।